हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ठीक, साइंस में आज हम लोग देखेंगे टॉप 10 प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है। तो बेटा यहाँ सबसे पहले मैं शुरू करूँगा आप लोगों के साथ कि आप लोग मात्रक को किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, मात्रक किस तरीके से आप बता सकते हैं। और किसी भी देखिए बेटा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना है तो किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो कंडीशन के हिसाब से आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे बेटा मैंने पूछ लिया कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो एक न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि देखो बेटा जानते हैं कि न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो लेकिन एक न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, अनुमात्रक को इनके सिस्टम में क्या लिखेंगे। तो आपको पता है कि फोर्स जो बल होता है, बल बराबर क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अब यहाँ देखो द्रव्यमान का देखो यहाँ क्या है, मास मीन्स द्रव्यमान, तो इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम आप लिख सकते हैं। और त्वरण क्या है बेटा, त्वरण क्या है, त्वरण मतलब क्या है भाई, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर होता है जो बेटा त्वरण होता है। तो वेग परिवर्तन की दर, अब वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड है, फिर दर दिया है उसका तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम यूनिट क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा बेटा, इसी को हम एक न्यूटन कहते हैं। क्लियर, एक न्यूटन को हम क्या कहते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, आ गया, कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से बल का मात्रक न्यूटन आप लिख सकते हो, या बेटा ड्राइंग में भी होता है सीजीएस सिस्टम में। ठीक, कोई प्रॉब्लम। तो एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो ठीक बेटा एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, 5×10⁵ होता है डाइन, कि 10⁻7 डाइन होता है, 10⁻8 होता है, 10⁻10 डाइन होता है। तो एक न्यूटन में बेटा कितना डाइन होता है, 10⁻5 डाइन होता है। ठीक, और एक जूल में कितना बेटा अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक, और इसी तरीके से अर्ग किसका मात्रक है, अर्ग जो है कार का सीजीएस सिस्टम यूनिट होता है बेटा, सीजीएस मतलब सीजीएस। ठीक, सीजीएस, सीजीएस होता है बेटा, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर हो गया, ये ग्राम से हो गया, ये सेकंड से है। और एमकेएस का अगर हम देखें तो ये मीटर में बेटा, जो ग्राम है 1 किलोमीटर में, ये ऑलरेडी सेकंड में है। ठीक, तो यहां से मैं देखूंगा। अब इसी तरीके से बेटा हम कार ले लें, कार बराबर क्या होता है, कार, कार बराबर क्या जानते हैं, किया गया कार बराबर क्या होता है। तो कार बराबर क्या होता है बेटा, इसमें आपको बताना है कार बराबर क्या होगा। तो कार का मात्रक आप लोग जानते हैं जूल भी होता है। ठीक, तो एफ एस कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा, कार बराबर क्या, एफ एस कॉस थीटा होता है बेटा, ये कॉस थीटा होता है। एफ क्या है, ये बल है, और एस क्या है, विस्थापन है। जब हम किसी पिंड पर ठीक बल लगाकर, ठीक थोड़ा बहुत कि जब किसी पिंड पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित करते हैं तो उस पर जो किया जाता है कार डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। देखो बेटा किसी पिंड पर कार कब किया जा सकता है, जब उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वो कार होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बेटा तो इस पर कार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इस पर कार अप्लाइड नहीं हो सकता। ठीक, तो कार का मान 0 आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम किसी पिंड पर, यहाँ देखो बेटा किसी पिंड पर किस देखो डायरेक्शन में सबसे ज्यादा फोर्स आप कार कर सकते हैं, किसी पिंड पर भी किस दिशा में आप सबसे ज्यादा काम करेंगे, जब आपका मतलब जब आप बल जो है कि हम हमेशा क्या करेंगे, समांतर दिशा में लगाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए बेटा यह आपका कोई एक पिंड है, ठीक समांतर माने यहाँ पे आप फोर्स ऐसे लगाएंगे, इसको पुश करेंगे तो निश्चित रूप से आप ज्यादा कार्य करेंगे। ठीक, जब आपका ये फोर्स क्या होगा, ठीक इस पिंड के समांतर दिशा में लगेगा। क्लियर, जब यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि जब थीटा बराबर 0 अंश कोण हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो है कि सबसे ज्यादा आप वर्क करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि cos 0 अंश का मान सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम 1 होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस हो जाएगा। इस तरीके से एफ एस या एफ डी आप लिख सकते हो, तो इस तरीके से हो जाएगा बेटा। कार का मान 0 कब होगा, जब आप किसी पिंड पर क्या है, पिंड पर आप क्या करें, परपेंडिकुलर आप ठीक
बल लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर अगर आप बल लगाएंगे तो इस तरीके, अब जैसे इसी देखो ना व्हाइट बोर्ड, अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। तो इस तरीके से इस पर क्या हो जाएगा, किया गया कॉर शून्य हो जाएगा। जीरो, थीटा बराबर 90 रखेंगे तो इस तरीके से कॉर का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, तो समांतर दिशा में सबसे ज्यादा होता है जब थीटा बराबर 0 अंश होगा तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, और जब थीटा बराबर 90 अंश होगा तो कार का मान बेटा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर? आप चाहे जितना फोर्स लगाइए लेकिन आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा हम यूनिट लिख सकते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब 1 जूल बराबर आप क्या लिखेंगे, बल का मात्रक अभी मैंने आपको बताया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकंड। और यहाँ देखो बेटा क्या है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है बेटा, क्योंकि इसमें देखो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हैविंग बोथ, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हम देखो ना क्या लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर क्या लिख सकते हैं, केजी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह यूनिट होता है, दैट इज द यूनिट ऑफ, ये बड़ा वर्ग, वर्ग का क्या है, ये यूनिट है। ठीक, जूल के लिए हम लिख सकते हैं 1 जूल बराबर कितना होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर आप लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम, यहाँ से मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, 1 जूल, 1 जूल में 1 जूल किसके बराबर होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर होता है। कोई प्रॉब्लम? अब इसी प्रकार से बेटा अगर हम दाब देखें, दाब, दाब को हम प्रेशर कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है बेटा, बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है बेटा, ये क्षेत्रफल आपको लिखना है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहा जाता है। एकांक, अगर क्षेत्रफल का मान 1 हो जाएगा तो जो बल होगा इसी को हम क्या कहते हैं, ये दाब के बराबर होता है। ठीक, दाब हो जाता है प्रेशर। तो इसका मतलब बेटा यह है कि अगर हमारा भाई एरिया कम होगा तो ऐसी स्थिति में बेटा क्या होगा, ये आपका प्रेशर जो होगा ज्यादा होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम बनेगा। क्लियर? ये बल जो होता है, ये जो P बराबर क्या लिख सकते हैं, F अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू सिंबल। अब यहां से जरा देखो, सोचो, आप समझिए, ये जो ये बेटा देखो प्रेशर जो होता है ये डायरेक्ट फोर्स के साथ क्या होता है, क्या होता है इसके साथ ये समानुपातिक होता है। समानुपातिक का मतलब यह है अगर बेटा एरिया में कोई चेंजिंग नहीं है, एरिया आपका सेम है, तो ठीक जितना प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा, या जितना ज्यादा आप प्रेशर मतलब कि कम करेंगे उतना ही कम, उसी के रेशियो में आपका जो होगा बल कम हो जाएगा। अगर बल को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, और बल घटेगा तो दाब भी उसी अनुपात में घट जाएगा जब आप एरिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर? तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको यूनिट देखना है, तो यूनिट में क्या लिख सकता हूं, तो यूनिट देखो ना, P बराबर आपने देखा F अपान A होता है, तो इसका मात्रक मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को, आई टोल्ड यू सर। इसका यूनिट क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, न्यूटन, या न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, अब आपने देखा, देखो केजी माने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मैं लिखता हूं, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, भाई एरिया का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो, या इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर है। तो मीटर को हम यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, एक इससे एक बचेगा, तो यहाँ पे केजी लिख सकते हो, मीटर इनवर्स ऐसे लिख दो बेटा, या प्रति सेकंड स्क्वायर, या तो आप लिख सकते हैं केजी बटे मीटर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा। कोई प्रॉब्लम, यू है नो प्रॉब्लम। इस तरीके से मैंने इसका यूनिट बता दिया, प्रेशर की यूनिट क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आपने देख लिया। तो इसमें देखो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जैसे दे दिया कि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है बेटा, जैसे मान लो 10 मीटर स्क्वायर है, क्लियर, और उस पर लगने वाला बल का मान जैसे दिया 0.6 न्यूटन है, ठीक, 0.6 न्यूटन है, तो उस पिंड पर किया गया, मतलब उस पिंड पर
किया गया दबाव, यानी उस पिंड पर लगने वाला जो दाब होगा, प्रेशर होगा, उसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा देखो इसका मान 0.6 दिया, इसका 10 दिया, तो 0.6 में अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 0.06 आ जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इतना न्यूटन, ये न्यूटन लिख लो, प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा उस पिंड पर। ठीक, 0.06 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रेशर होगा। क्लियर, इस तरीके से आपने समझ लिया। ठीक, अब यहाँ से आगे हम समझेंगे। देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये बेटा जो होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी के। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होती है तो उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गति के कारण जो ऊर्जा होती है, ठीक, इसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ये भी ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक, तो हम 1 जूल को क्या लिख सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो गतिज ऊर्जा देखो बेटा के बराबर जो दिया है 1/2 mv² होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के डायरेक्ट अनुपाती होता है और वेग के वर्ग के ये क्या होता है, अनुपाती होता है। इसमें बेटा देखो एग्जाम में किस तरीके से पूछ लेता है, यदि किसी पिंड का वेग पहले का डबल कर दिया जाए, यदि किसी पिंड का आप वेग, ठीक, वेग, क्लियर, यदि आप किसी पिंड का वेग पहले से आप डबल कर रहे हो, 2 गुना कर देते हैं, तो उस पिंड पर लगने वाला गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। जब बेटा अगर यहाँ पे हम 1/2, ये तो आपका कांस्टेंट है, mv कांस्टेंट हो गया है, तो जब हम वेग को अगर डबल करेंगे तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा, उस पिंड पर लगने वाला गतिज ऊर्जा क्या होगा, वो 4 गुना आप लिखेंगे, यू विल राइट 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्लियर, जब आप किसी पिंड का गतिज ऊर्जा को आप 1/4 कर देते हैं, तो उस पिंड का वेग जो है, उस पिंड का वेग पहले का कितना गुना हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बेटा अगर गतिज ऊर्जा को 1/4 कर रहा हूं, क्लियर, तो 1/4 का वर्गमूल आप निकालेंगे 1/2 हो जाएगा, यानी कि उस पिंड का वेग जो रहा होगा, ठीक, जो पहले था, तो उसका क्या हो जाएगा, अब एक आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अगर 25% आप गतिज ऊर्जा को कर रहे हैं, तो इस तरीके से उसका जो है वेलोसिटी जो होगा बॉडी का, वो क्या आ जाएगा, 50% होगा, क्योंकि 25% ऑलरेडी दिया है। 1/4 को हम 25% करते हैं, उसका आधा हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 1/4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आएगा दोस्त, इसलिए 50% हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब यूनिट के लिए अगर हम डिस्कस करें, अब देखो बेटा गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, 1/2 mv² है। तो m का मतलब है मास है, बॉडी का मतलब क्या है, सब बॉडी, किसी पिंड का द्रव्यमान है। क्लियर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, kg, और यहाँ बेटा देखो भी वेग है, तो वेग का मतलब हो गया बेटा यहाँ क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेम चीजें आ रहा है। तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा का मात्रक मैंने आपको बताया। अब इस पर जैसे दे दिया बेटा, किसी मान लीजिए कि किसी पिंड का द्रव्यमान दिया है 10, मान लीजिए किसी पिंड का द्रव्यमान 100 kg है, ठीक, और पिंड का वेग दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उस पिंड पर किया गया गतिज ऊर्जा, तो इस पिंड पर किया गया गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, किस तरीके से आप यहाँ पे रखेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे दिया है, मान लीजिए क्या दिया है 20, एम बराबर आप जैसे मान लीजिए 20 kg दिया हुआ है, और भी बराबर आपके पास है, v बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड दिया है। तो हमको गतिज ऊर्जा का मान फाइंड करना है, ठीक। तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख लेना, और यहाँ पे देखो मास का मान क्या है 20 kg है, और यहाँ वेलोसिटी क्या है 10 दिया है, 10 का स्क्वायर आपको लिखना होगा, स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ 10 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल 1000 यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। 1000 जूल लिख दिया जाएगा, 1000 ये जूल आ गया, ठीक, या 1000 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से आपको यूनिट मैंने बताया गतिज ऊर्जा का मात्रक। अब पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा बेटा, मोल होता है, ठीक। अब जैसे आपसे पूछा जाए समय का मात्रक क्या है, तो आप लोग जानते हैं समय का मात्रक सेकंड होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक, मीटर आप लिख सकते हैं। क्लियर,
और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला है। ताप का मात्रक क्या होता है? ताप। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? केल्विन। टेम्परेचर का क्या मात्रक है? केल्विन। टेम्परेचर को किस में नापते हैं बेटा? केल्विन में होता है। ठीक, सेल्सियस में होता है, केल्विन में होता है। ठीक, तो टेम्परेचर के लिए केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पीयर होता है। ये दिमाग में रखेंगे। ठीक है बेटा। अब आगे जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे वेग का मात्रक क्या है, तो मैंने आपको अभी भी बताया वेग। जैसे आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल जो होता है बेटा ये आपका अदिश राशि में आता है और वेग क्या होता है? सदिश राशि में आता है। ठीक, तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उसी प्रकार से वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ठीक, मीटर पर सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से मैंने कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में बताया और इसके बीच में जो संबंध है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। इसे आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो आप एग्जाम में जो है प्रश्नों को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।